नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो ज़रूरी हैं +1 क्लास के लिए, +2 क्लास के लिए, नीट के लिए, नर्सिंग के लिए, या फिर जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे HP टेट हो गया मेडिकल का, या फिर मेडिकल कमीशन हो गया, तो उनमें जो है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन स्पॉन्जीज ओनली। और इससे पहले भी हमने सीरीज़ शुरू की है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जीज में पाई जाती हैं। तो आपने याद रखना है स्पॉन्जीज जो हैं वो मेंबर हैं किंगडम एनिमेलिया का और फाइलम पोरीफेरा का। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है और फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है स्पॉन्जीज। ठीक है, और स्पॉन्जीज की अगर मैं बात करूं तो इनकी बॉडी में इनका यूनिक फीचर क्या है, तो इनका यूनिक फीचर है न्यूमरस इनलेट, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, जो सिर्फ इन्हीं की बॉडी में प्रेजेंट है और किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी बॉडी में बहुत सारे इनलेट्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये जो है वो वाटर अंदर जाता है और वो वहाँ से फूड गैदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखो पूछ रहे हैं कि इनमें से किसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट फ्रॉग में भी पाया जाता है, स्नेक में भी पाया जाता है, लिजर्ड में भी पाया जाता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो उसमें आना था क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइन एप्पल कैसा फ्रूट है। तो आपने याद रखना है पाइन एप्पल इज़ अ एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट होता है जो बहुत सारी फ्रूटलेट से बनता है, उसको हम एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोटैक्सी रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ। याद रखना है फाइलोटैक्सी जो है वो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है। विंस की अरेंजमेंट को विनेशन बोलते हैं और फाइलोटैक्सी जो है वो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीजल ग्रैन्यूल्स। नीजल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, किसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो आपने याद रखना है नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। और याद रखना है न्यूरॉन हमारा लॉन्गेस्ट सेल है जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सीलिया और फ्लैजिला की क्या अरेंजमेंट होती है। तो आपने याद रखना है सीलिया और फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अरेंज होते हैं इन दी अरेंजमेंट ऑफ 9+2। ठीक है, इसमें 9 फ्यूज्ड होती हैं और 2 जो हैं वो अनफ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और इनको जो है वो मिला के हम जो हैं वो एक्सोनीम भी बोलते हैं। तो एक्सोनीम बोल लो या फिर सीलिया और फ्लैजिला बोल लो, इनकी अरेंजमेंट होती है 9+2। नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड आर द बॉन्ड टुगेदर बाय। मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर, है ना। तो एक शुगर है आपकी, एक मोनोसेक्राइड है जैसे ग्लूकोज, और मान लो ये दूसरा मोनोसेक्राइड है जैसे फ्रक्टोज। तो इनके बीच का बॉन्ड कौन सा है, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 मोनोसेक्राइड के बीच का बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़। देखो सबसे पहले तो आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मीनिंग पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो वाटर का ऐसा पोटेंशियल है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि पानी की एबिलिटी फ्रीली मूव करने की। ठीक है, एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव फ्रीली इज़ नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और प्योर वाटर का ऑलवेज ज़ीरो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, और फिर जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, और प्योर वाटर का पूछेंगे तो वो ऑलवेज जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।